छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। अरे गुलशन, मेरे पाँव में चोट लग गई और मैं भी बेड रेस्ट पर हूँ। या अल्लाह खैर मैडम, आपको कैसे चोट लग गई? अजहर के साथ गई थी शादी की शॉपिंग के लिए, बस वहीं पाँव ट्विस्ट हो गया। अब आप कहाँ हैं? अजहर के घर। क्या आप वहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, वो मेरा मतलब है कि वहाँ तो मेहरू भी होगी ना। अजहर ने लावारिस समझ रखा है मेहरू को। अच्छी तरह निमट लेता मैं उससे अगर तुम मुझे बता देती खाला, लेकिन तुमने मुझे इस लायक समझा ही नहीं। जुर्रत कैसे हुई उसकी इस तरह रंगरलियां मनाने की? अजहर को इस तरह जवेरिया को घर में नहीं लाना चाहिए था बुआ। उसे किसी का डर खौफ नहीं रहा है। डर खौफ? अजहर मियाँ को किसका डर खौफ? मेरा? कैसी बातें करें आप? मैं तो एक मुलाजमा हूँ और मेहरू बेगम, उनको तो वो बीवी मानती है। मेहरू, खलील भाई आए, जल्दी से उन्हें गेट से ही चलता बना करो। अगर अजहर साहब को पता चल गया ना तो तुम तो आज की आज इस घर से निकाली जाओगी। जवेरिया मैडम भी घर पे ही है। ये शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। ये अजीब बेवकूफ अकल से पैदल आदमी अगर यहाँ टिक गया ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या करूं? खलील भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और उस दिन आप जिस औरत की बात कर रहे थे ना, वो और कोई नहीं, अजहर की बिजनेस पार्टनर है। दोनों साथ में काम करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। देखो मेहरू, ना तो मैं कल पैदा हुआ हूं और ना मैं आज घर से पहली बार निकला हूं। बहुत दुनिया देखी है मैंने, कभी भी नहीं मानता मैं ये बात, लेकिन तुम कह रही हो इसलिए मान लेता हूं। अब ये बताओ, अंदर भी बुलाओगी या बाहर से ही चलता करने का इरादा है तुम्हारा? आपने ही तो मुझे बातों में लगाए। आए, अंदर आए। कितनी बेवकूफ है ये मेहरू, मेरे मना करने के बावजूद भी इस खलील को फिर अंदर लेकर आ रही है। समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। बाहर गाड़ी किसकी खड़ी? साहब, बहू बेगम के बहनों ही है खलील साहब, उनकी गाड़ी खड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है खलील भाई, मैं बहुत खुश हूँ इस घर में। अजहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और वो मेरे साथ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। इस शख्स इस वक्त यहाँ पे क्या कर? वो मैंने। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद ही आया हूँ। कुछ बात करनी थी आपसे, कुछ पूछना था। नहीं खलील भाई, आप तो मुझसे वो आप ही की बात करने आए थे ना। एक मिनट, मैं मुझसे मिलना है, कुछ पूछना था। पूछो। एक खातून के साथ घूम फिर रहे हैं आप आजकल, पूछ सकता हूँ कौन है वो? क्या लगती है आप? खलील भाई, आप प्लीज जाए ना यहाँ से, देर हो गई है। क्यों डर रही हो तुम? बड़ा दामाद हूं मैं, पूछने का हक है मेरा। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे घर पे बुरी नजर नहीं डाल सकता, सबको देख लूंगा मैं। अपनी शक्ल इस वक्त मेरे सामने से तुम्हारा मुंह नहीं लगना चाहते। मेरे मुंह नहीं लगना चाहते? वाह भाई वाह, इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। खुद औरतों के साथ रंगरलियां मनाते फिरते हो और यहाँ हमारी मेहरू पे जुल्म करते हो। बता रहा हूं मैं, अब दोबारा ये नहीं चलेगा। अगर इतनी तकलीफ है अपनी मेहरू की तो उसको अपने साथ ले, अब चुपचाप जा सकते। गार्ड्स, गार्ड्स,
ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। चला जाऊंगा मैं और देख लूंगा तुम्हें। अरे अपने घर में तो अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से, और इसको भी साथ लेकर क्विकली गो। अजहर, मैंने क्या की है? मेरी क्या गलती है? मैंने खलील भाई को नहीं बुलाया था यहाँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। चलो तुम यहाँ से मेरे साथ। क्या करोगी यहाँ रह के? फिक्र नहीं करो, देख लूंगा मैं इन दोनों को। खलील भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाएं यहाँ से। ठीक ही तो कह रहा है तुम्हारा खलील भाई। क्या मैं तुम्हें यहाँ रखना ही नहीं चाहता तो क्यों यहाँ? तुम भी जाओ एंड जियो। कह रहा हूँ खलील भाई, प्लीज अब आप चले जाएं यहाँ से। आज के बाद इस शख्स मुझे यहाँ नजर ना आए, समझ आई? जानती हो मैंने यहाँ तुम्हें रोका क्यों और किका क्यों नहीं किया? ताकि तुम्हारी सारी खुशफहमियों और गलत फहमियों को दूर कर सकूं। देखा तुमने अजहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और तुम्हारा उसकी जिंदगी में क्या मुकाम है। तुम बार बार जिस उम्मीद पे वापस लौट कर आती हो, मैं चाहती हूँ वो तुम्हारी उम्मीद एक ही दफा में खत्म कर दूं। तुमने ये भी देखा कि अजहर में इतनी जुर्रत नहीं कि मेरी किसी बात को रद्द कर सके। मैं तुम्हें इतना जलील करूंगी कि तुम इस घर में वापसी के बारे में सोचना भी भूल जाओगी। मेरा भाई बेवफा, बेदर्द, जालिम, खुदगर्ज, लालची है, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारे दूल्हा भाई तुम्हारी बहन के साथ कर रहे हैं उसके बारे में तुम क्या कहोगी? मेरा भाई बाहर चला गया, उसने तुम्हारी बहन से शादी करके उसे तलाक दे दी, लेकिन कम से कम उसे लटकाए नहीं रखा अपने नाम पे। इस वक्त तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन पे अच्छा खासा जुल्म कर रहा है। कैसा जुल्म? अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं है? वो अपनी पुरानी महबूबा से शादी करने लगा है और वो लड़की कहीं और नहीं उसके अपने ही घर में रह रही है। अय्याशी कर रहे हैं भाई। किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं खलील आप? शर्म नहीं आती आपको? शर्म के बारे में मुझे मत कहो, जाकर अपने दूल्हा भाई को कहो जो रंगरलियां मना रहा है अपने घर में। और अपनी बहन को देखो कैसे खातिर खिदमत कर रही है अपने होने वाली सौतन की। हालत देखो जाकर उसकी, और फिर अपने आप को देखो। अभी गलती से अगर वो बेचारी गुलशन अपना कोई मसला लेकर हमारे घर आ जाती है तो 100 बल पड़ जाते हैं तुम्हारे माथे पे। 100 बातें सुनाती हो तुम मुझे। शक की मिजाज औरत। शक करने वाली औरत के साथ कैसे रहा जाता है कोई मुझसे पूछे। और अब मुंह लटका के मत बैठ जाना, जाकर अपनी माँ को बताओ मेहरू के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 दिन में तलाक लेकर वापस अपने घर आ जाए। अल्लाह ना करे खलील, कुछ भी बोल देते हैं आप तो। मैं तौबा नहीं करूंगा, तुम करोगी दुआ। दुआ करो, वरना होनी को कोई नहीं टाल सकता।
वाह मैडम, आज आप कितनी प्यारी लग रही हैं। बिल्कुल अजहर साहब की पसंद के हिसाब से तैयार हुई हैं आप। हाँ, अजहर को मेरा इसी तरह तैयार होना अच्छा लगता है, इसी वजह से इतना ग्लैमरस तैयार होती हूँ। और ये रेड लिपस्टिक भी आपको बहुत सूट कर रही है। आप उनकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती हैं ना, तभी वो आपकी इतनी इज्जत, एहतराम और मोहब्बत करते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ पर खड़े हमारी बातें क्या सुन रही हो? इल-मैनर्ड, बदतमीज, जाओ यहाँ से। गॉड, जाहिल, चुप चुप के हमारी बातें सुन रही है। ये क्या पहन के रखा हुआ तुमने? अकलमंद को इशारा काफी हो। कल रात को मैंने तुमसे कहा था कि तुम कॉटन लग रही हो, तुम्हारा मुंह खिलवाया था। उसके बाद इतनी ज्यादा पेंटिंग की जरूरत नहीं थी। इडियट। मेहरू, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ ये सब कुछ बर्दाश्त करने से बहुत बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। हिम्मत है तुम्हारी कि तुम अब तक भी यहाँ पे ये सब कुछ बर्दाश्त करके यहाँ रह रही हो। नहीं जा सकती। इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती मैं। तुम्हें नहीं पता गुलशन, इन सारी चीजों को पाते पाते अपना आप खो दिया मैंने। सब कुछ लुटा डाला। हर वो चीज की जो अजहर को पसंद थी, बिल्कुल उनके जैसे बन गए। जैसे वो मुझे चाहते थे ऐसी बन गए। और अगर मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी भी, कहाँ जाऊंगी? इधर जल कुड़कर गमज़दा माहौल में रहोगी तुम तो खुद खत्म हो जाओगी मेहरू। मेहरू, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। नहीं, मैं नहीं जा सकती। और नाहिद आंटी के आने तक तो बिल्कुल नहीं जा सकती। मेरा यकीन करो गुलशन, नाहिद आंटी ने कहा था कि भूल है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है नाहिद आंटी वापस आकर अपने इकलौते बेटे के बजाय तुम्हारा साथ देंगी मेहरू? और उन्होंने खुद भी कहा था कि वो वापस आकर वही करेंगी जो अजहर साहब को पसंद होगा। तुमसे किसने कहा? सर अजहर से बात हो रही थी कल रात को। जवेरिया मैडम के साथ मैं भी वहीं मौजूद थी। तो सर जवेरिया मैडम को सब बता रहे थे। तभी तुमने देखा नहीं आज जवेरिया मैडम कितना खुश नजर आ रही हैं। मेहरू, तुम तो अच्छी भली समझदार लड़की हो, तुम फिर यहाँ सब कुछ क्यों बर्दाश्त करके रह रही हो? और अल्लाह माफ करे, मैडम का जैसे सलूक है ना तुम्हारे साथ, मुलाजमों से भी ज्यादा बदतर है। और जो बात है कि असल कागजी मालकिन तुम हो, लेकिन मालकिन बनी वो घूमती जो कि मालकिन है भी नहीं। जानती हूँ, पहले रोज से अजहर की नफरत को सह रही, कुछ जानती हूँ, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं अजहर को नहीं छोड़ सकती। ऐसा क्यों है? मोहब्बत करती हूँ उनसे बहुत। क्या मोहब्बत?
इतनी नफरत और हकारत के जवाब में मोहब्बत? हाँ, शुरू में तो बस किसी न किसी की खातिर, कभी अम्मी की खातिर, कभी नानी दादी की खातिर मैं रिश्ता निभाती रही। और पता है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे अजहर पसंद आने लगे। मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे उनसे प्यार हो गया। बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे, और गुलशन, मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा पूरा यकीन है। तुम देखना, एक न एक दिन अजहर को मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा और वो भी मुझसे प्यार करने लगेंगे। उन्हें भी यकीन होगा मुझ पर। खुशफहमी, सिर्फ खुशफहमी कहा जा सकता है इसे मेहरू, वरना सर अजहर तो जवेरिया मैडम से मोहब्बत करते हैं, और वो मोहब्बत कोई 1-2 बरस की नहीं है, बल्कि 5 साल पुरानी मोहब्बत है। वो बात आपके कमरे में या किसी और कमरे में सोने की नहीं है। मैं किसी भी कमरे में सो जाती अगर अजहर। बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें हौसला करना होगा। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारा हौसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक बेगम साहब आती हैं, जब तक हुआ, आपको क्या लगता है नाहिद आंटी मेरे लिए लड़ेंगी? क्यों नहीं लड़ेंगी बेटा, जरूर लड़ेंगी। तुम तो माशाल्लाह उनकी चहीती बहू हो। आप मुझे झूठी तसल्ली दे रही हैं बुआ। नाहिद आंटी ने खुद कह दिया था कि मैं जो भी फैसला करूंगी अजहर की मर्जी के मुताबिक करूंगी। मेरे यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा बुआ, आप देख लेना। जितनी देर में नाहिद आंटी आएंगी ना, अजहर जवेरिया से शादी भी कर लेंगे। जब नाहिद आंटी आएंगी तो अजहर मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। ऐसे कैसे होगा? ऐसा हो भी नहीं सकता बेटा। बेगम साहब आ जाएंगी ना तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो आ रही हैं वो। मेरे लिए नहीं आ रही बुआ। अगर मेरे लिए आई होती तो बहुत पहले आ चुकी होती। मैं ही बेवकूफ थी, उनकी हर बात पर यकीन कर लिया था। बेटा मेरा बच्चा, ऐसी उल्टी सीधी बातें तुम्हें किसने बताई हैं? किसने पढ़ाई पट्टी? गुलशन ठीक कहती है बुआ, मुझे इस घर से निकल जाना चाहिए। और सच पूछे तो मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। जवेरिया की लान तान, उसकी जली कुटी बातें, और ऊपर से अजहर भी तो मुझे बेइज्जत करते हैं। उनको मना करने के बजाय खुद पे शुरू हो जाते। बुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सब्र करो बेटा, सब्र करो। बेगम साहब आ जाएंगी ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान आ जाओ, अल्लाह सब ठीक करेगा। बुआ आप फिक्र ना करें ना, मैं आ रही हूँ, मैंने सीट बुक करवा ली है। बस आप मेहरू को रोक के रखें। गुलशन? गुलशन कौन है? मुझे गिरा दिया। क्या हुआ? अजहर ये देखो, इसने मुझे धक्का दिया है। मैंने कुछ नहीं किया है। हमें मालूम है ना, मेरे पाँव पे चोट लगी है, फिर भी तुमने मुझे धक्का दिया। अच्छा ठीक है, छोड़ो इसको। ये तो चाहती है तुम्हें तकलीफ। आओ इधर, आराम से। गुलशन, गुलशन, क्या चाहिए मुझे बताओ ना। ये जिम्मेदारी गुलशन की है और उसको मैं अपने कामों के लिए लाई हूँ। जी मैडम, मैं आपके लिए सूप बना रही थी। तुम्हें किसने कहा घर के काम करने के लिए? तुम्हें यहाँ पे इसकी देखभाल करने के लिए बुलाया गया ना। घर के काम करने के लिए ये और बुआ मौजूद हैं। नहीं अजहर, मैं इसकी और बुआ के हाथ का पका कुछ नहीं खाऊंगी। क्यों? ये मुझे जहर दे देंगी। फौकास शेख जवेरिया, कैसी बातें कर रही? जहर देंगी तुम्हें? इनकी जान नहीं निकाल दूंगा मैं। और एक बात बताओ,
जब मैं इसको घर से बाहर निकाला तुमने कहा इसको घर पे रहने दे, अब खुद इनसिक्योर हो रही हो। जबेरिया किसी से नहीं डरती और इस चूंटी से डरूंगी? वैसे गुलशन ने दिल में वहम डाल दिया था। बेवकूफ है वो। जाओ मैडम के लिए गर्म दूध लेके आओ। तुमसे कह रहा हूं जाओ। तुमसे यही ना, मुझे सजना सवरना नहीं पसंद, मुझे गहरे रंग नहीं पसंद। झूठ कहते थे। वो जबेरिया को देखा है कैसे बनती है, संवरती है, ऐसे रंग तो नहीं पहनती। और जब लाल कलर की लिपस्टिक लगाती है ना, बहुत ही कमाल लगती है। आंसू कहानी